अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। जैसा कि हम कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स पढ़ रहे थे एंड दैट इज़ योर सेकंड लेक्चर कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स पे। पहले हम वर्ड कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं एंड दैट इज़ टेंस कॉम्बिनेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें, देन आप टेंस कॉम्बिनेशन की वीडियो देखें। दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि वी हैव द कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स, जिसके अंदर वी हैव प्रेजेंट टेंस, वी हैव फ्यूचर टेंस एंड वी हैव द पास्ट टेंस, और उसके सबके कॉम्बिनेशंस हम पढ़ेंगे वन बाय वन। अब हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस है वो प्रेजेंट के साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकता है एंड वो फ्यूचर के साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकता है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर जो है वो भी प्रेजेंट के साथ कॉम्बिनेशन कर सकता है एंड फ्यूचर के साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकता है, तो ये दोनों का नॉर्मल था। अब मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसा कि आप फर्स्ट कंडीशनल देख सकते हैं, हमारे पास होता है इफ़ के साथ कंडीशनल हमेशा स्टार्ट होता है और उसके एक साइड में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है एंड दूसरी साइड में हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट आता है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल उन्होंने नीचे साइड में दी भी हुई है आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जांपल आपको क्या लेनी है। इफ़ ही रन्स फास्ट, ठीक है, इफ़ ही रन्स फास्ट, तो रन्स जो है हमारे पास दैट इज़ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके बाद कॉमा आता होता है हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस में। एंड देन हमारे पास इफ़ ही रन्स फास्ट ही विल विन द रेस। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल शो करिए आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट को एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट को, और दैट इज़ एग्जांपल ऑफ आर कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। हम आगे नेक्स्ट पे जाके कंडीशनल सेंटेंसेस भी सारे वन बाय वन पढ़ेंगे। दैट इज़ जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप प्रेजेंट और फ्यूचर को किस तरह से मिला सकते हैं। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है पास्ट। तो पास्ट जो है ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट, दैट इज़ सो कॉमन। हमेशा पास्ट इज़ फॉलोड बाय पास्ट का रूल जो है बार बार रिपीट हो जाता है, तो आपने ये पास्ट वाले रूल को ज़रूर अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, पास्ट एंड पास्ट वाला जो रूल है वो कई बार इस्तेमाल होता है हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि पास्ट फ्यूचर के साथ भी इस्तेमाल हो जाता है, फ्यूचर वाला भी हम पढ़ेंगे। एंड पास्ट जो है वो प्रेजेंट के साथ भी यूज़ हो जाता है, तो प्रेजेंट वाला बहुत रेयर है, तो लेकिन प्रेजेंट के साथ भी कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है। तो हम तीनों पढ़ेंगे कि किस तरह से आपने देखने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पास्ट के साथ क्या रूल है, तो वो देखते हैं। नंबर 1 पे आपने देखना है कि दो एक्शन जब सेम टाइम में हुए हों, कोई भी दो एक्शन है आपके सेम टाइम में ख़त्म हुए हैं पास्ट के अंदर, तो दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट आना है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अभी मार्क कर लेना है आपने, इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, तो अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। अगर दो सेम काम जो है पास्ट के अंदर सेम टाइम में हुए हुए हैं तो दोनों तरफ आना है पास्ट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल देख लें। टाइम एंडेड एज सुन आई फिनिश्ड राइटिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने अपना राइटिंग फिनिश की वैसे ही टाइम ख़त्म हो गया, यानी दोनों काम एक ही टाइम पर ख़त्म हुए हैं और दोनों पास्ट के काम है, तो दोनों में आएगा हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक हो गया। देन हमारे पास जो सेकंड बी वाला है एग्जांपल, उसको देख लें। अगर दो एक्शन है और एक एक्शन जो है वो फार पास्ट में ख़त्म हुआ है और एक नियर पास्ट में ख़त्म हुआ है दोनों पास्ट के एक्शन, लेकिन एक बहुत पहले ख़त्म हुआ था और एक बाद में ख़त्म हुआ है, तो उसके लिए आपको कौन से टेंसेस इस्तेमाल करने हैं, तो उसमें आपको एक तरफ इस्तेमाल करना है पास्ट परफेक्ट का टेंस और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट का टेंस आपको रिस्पेक्टिवली इस्तेमाल करना है। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैड किल्ड द स्नेक, ही हैड किल्ड द स्नेक व्हेन आई रीच्ड। ठीक हो गया, तो इसके अंदर आपके पास एक तो आ गया पास्ट परफेक्ट का टेंस हैड किल्ड, और एक आपके पास आ गया रीच्ड यानी पास्ट इंडेफिनिट, और ये दोनों काम जो है एक फार पास्ट है। ही हैड किल्ड द स्नेक, वो स्नेक को मार चुका था, ये एक फार पास्ट की बात है। व्हेन आई रीच्ड, जब मैं वहाँ पहुँचा, तो ये एक नियर पास्ट की बात है। तो जब एक फार पास्ट हो और एक नियर पास्ट हो तो आपने एक तरफ लगाना है पास्ट परफेक्ट और दूसरी तरफ लगाना है पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट हमारे पास पास्ट के साथ जो है वो
फ्यूचर भी आ सकता है और हमारे पास प्रेजेंट भी आ सकता है। अब इसको हम देख लेते हैं कि पास्ट के साथ फ्यूचर कब आना है। तो पास्ट के साथ जब भी फ्यूचर आएगा तो हम विल, शैल, कैन, कुड नहीं, कैन और मे नहीं लगाएंगे, हम वुड, कुड, शुड और माइट लगाएंगे। ठीक है, ये पास्ट के यूज़ होंगे हमारे पास। और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वुड, कुड, शुड, माइट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती होती है। तो आपने इसकी एग्जांपल देख लेनी है। ही प्लेड वेल सो ही वुड विन। ठीक हो गया। तो ये एक पास्ट है, ही प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला, सो ही वुड विन, ताकि वो जीत सके। ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात थी। तो अगर फ्यूचर और पास्ट को मिलाएं तो आपने वुड, कुड, शुड और माइट का इस्तेमाल करना है एंड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। देन हमारे पास आ जाता है पास्ट का प्रेजेंट के साथ क्या कॉम्बिनेशन है। तो मोस्टली ये कॉम्बिनेशन हमारे पास इस्तेमाल नहीं हुआ करता, लेकिन कभी कभी जब ये इस्तेमाल होता है कॉम्बिनेशन तो उसके अंदर ये है कि दो चीज़ों का कंपैरिजन आया करता है। ठीक हो गया। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज अ लॉयर बट ही हैज़ चेंज्ड हिज जॉब। अब कंपैरिजन किया हुआ है कि वो लॉयर था लेकिन उसने अपनी जॉब को चेंज कर लिया। ठीक है, आई गेव हिम मोर कैंडीज देन आई गिव यू। ठीक है, आई गेव है, यहाँ पे हमारे पास पास्ट का टेंस है। देन हमारे पास देन आया हुआ है फॉर कंपैरिजन और गिव यू आया हुआ है हमारे पास प्रेजेंट टेंस। ठीक हो गया। आई गेव हिम मोर कैंडीज देन आई गिव यू। तो ये आपने तीनों जो पास्ट के रूल से याद रखने हैं और पास्ट वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने ख़ास तौर पर याद रखना है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है एंड ज़ीरो कंडीशनल भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपने मार्क कर लेना है। इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब हमारे पास आ जाता है सबसे पहले फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल को आपने किस तरह से याद करना है। इफ़ आता है हमेशा कंडीशनल के अंदर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी इफ़ के बगैर भी आ जाते हैं कंडीशनल और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते होते हैं। तो आपने ज़रूर याद रखना है कि इफ़ के साथ भी कंडीशनल हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो कन्फ्यूज़ करने के लिए इफ़ के बगैर भी दे देते होते हैं और तब भी वो रूल ठीक होता है। ठीक है, मोस्टली इफ़ के साथ आएगा। इफ़ होगा देन आपके पास फर्स्ट कंडीशनल में हमारे पास आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस, देन हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस, विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने ऊपर पढ़ी थी यही एग्जाम्पल जब हमने प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन किया था। एग्जाम्पल देख लें। इफ़ ही रन्स फास्ट, अगर वो तेज़ भागता, ही विल विन द रेस, तो वो रेस जीत जाता। तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट का कॉम्बिनेशन है। ये हमारे पास था फर्स्ट कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल पर बात करते हैं। सेकंड कंडीशनल के अंदर हमारे पास क्या है, इफ़ आ गया, देन हमारे पास आना है पास्ट इंडेफिनेट, देन आपके पास फ्यूचर इंडेफिनेट। और फ्यूचर इंडेफिनेट अभी हमने पढ़ा था कि पास्ट के साथ अगर फ्यूचर का कॉम्बिनेशन आता है तो हमारे पास वुड, कुड, शुड और माइट आना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो वही कॉम्बिनेशन आपने इस्तेमाल करना है। इफ़ के बाद पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट में वुड, कुड, शुड, माइट जो भी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राइट, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ ही रैन फास्ट, ठीक है, ही वुड विन द रेस। तो ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास आ जाता है थर्ड कंडीशनल। तो थर्ड कंडीशनल में हमारे पास क्या रूल है, क्या आपने इफ़ लगाना है, देन आपके पास पास्ट परफेक्ट आना है एंड देन आपके पास फ्यूचर परफेक्ट आना है एंड फ्यूचर परफेक्ट में आपके पास वुड हैव आना है। वुड हैव, शुड हैव और कुड हैव कुछ भी आ सकता है और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। तो वुड के साथ हमने देखा था वुड, कुड, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन अगर उसके साथ हैव लगा देते हैं तो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, क्योंकि हैव, हैड, हैज़ के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ ही हैड रन फास्ट, ठीक है, हमारे पास पास्ट परफेक्ट है, हैड, और हमारे पास रन, रन होता है। ठीक है, हमारे पास रन, रैन होता है। ठीक है, रन, रैन और रन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो हमारे पास हैड रन फास्ट आ गया। देन हमारे पास हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है, तो ही वुड हैव, फ्यूचर परफेक्ट है वुड हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो विन, वॉन, तो वॉन आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास था थर्ड कंडीशनल। तो ये चारों कंडीशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने फिंगर टिप्स पर करना है इनको। अब हम आ जाते हैं ज़ीरो कंडीशनल में। तो ज़ीरो कंडीशनल में क्या है,
ज़ीरो कंडीशनल में ये है कि आपके पास कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होना है। यूनिवर्सल जो ट्रुथ है वो हमेशा हमारे पास आना है आपके पास ज़ीरो कंडीशनल के अंदर। ठीक हो गया। इसके अंदर आपने इफ़ इस्तेमाल करना है, देन आपने प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करना है, कोई भी प्रेजेंट एस ई एस के बगैर भी और एस ई एस भी लगा सकते हैं, एंड देन सेकंड पर आपके पास आना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर हम किसी आयरन को पानी में या एयर में रखेंगे तो वो रस्ट करेगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। तो एग्जांपल देखें, इफ़ यू पुट आयरन इन द एयर तो इट रस्ट्स। ठीक है, इफ़ यू पुट आयरन इन द एयर तो ये प्रेजेंट टेंस है, इट रस्ट्स तो ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। इफ़ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ राइजिंग, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, पीपल टेंड टू स्टे इन देयर प्रेजेंट जॉब्स तो पीपल है तो टेंड आया है। ठीक हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी है। तीनों कंडीशनल, चारों कंडीशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सबको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है और फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए। जैसा कि हमारा फिफ्थ वाला आ जाता है, आपकी प्रेजेंट की विश है या पास्ट की विश है तो उसको शो कर रहा है। अगर आपकी प्रेजेंट की विश है, जैसे हमने ऊपर भी पहले पढ़ा था हमारे फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, कॉम्बिनेशन जो वर्ड टू वर्ड कॉम्बिनेशन था उसके अंदर कि अगर प्रेजेंट विश है तो हमेशा वर आना है और अगर पास्ट विश है तो हैड बीन आना है। तो यही यहाँ पर शो किया हुआ है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ के साथ आपके पास प्रेजेंट विश के अंदर वर आना है क्लॉज 1 में, देन आपका सब्जेक्ट आना है, देन आपके पास वुड आना है और वुड के साथ वर्ब जो होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, ये क्लॉज 2 में आना है। एग्जाम्पल देखें, इफ़ ही वर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ही वुड पास द एग्ज़ाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना है। देन हमारे पास पास्ट की विषय, ये मेरे एग्ज़ाम में आया भी था वर्ब वाला। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। देन हमारे पास आ जाता है पास्ट की विश है। पास्ट की विश के अंदर आपके पास इफ़ आएगा, आपके पास हैड बीन आना है क्लॉज 1 के अंदर, देन आपके पास सब्जेक्ट आना है एंड देन आपके पास वुड हैव आना है और वुड हैव के बाद आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। इसकी एग्जांपल देख लें, इफ़ ही हैड बीन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे दोनों रूल्स। नेक्स्ट पे जो हमारे पास रूल आता है सेवन्थ वाला, तो वो है हमारे पास व्हेन और बिफोर के साथ, और इसको भी आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल भी। ठीक है, इसकी एक आधी मिस्टेक तो हमेशा आ जाया करती है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। हमारे पास आ जाता है कि आपके पास व्हेन और बिफोर से दो क्लॉजेज ज्वाइन हैं। अब एक क्लॉज उन्होंने आपको दी होगी और दूसरे में कोई मिस्टेक होगी, तो आपने उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा और अकॉर्डिंगली आपको ठीक मार्क करना है। हमारे पास फर्स्ट जो इसका ए वाला रूल है वो ये है कि आपके पास एक तरफ होगा पास्ट परफेक्ट का टेंस, यानी आपके पास हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। देन आपके पास व्हेन बिफोर होगा एंड देन आपके पास एक तरफ होगा पास्ट इंडेफिनिट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक काम आपके पास फार पास्ट में हो रहा है और एक नियर पास्ट में हो रहा है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। द ट्रेन हैड गोन व्हेन या बिफोर द पैसेंजर अराइव्ड एट द स्टेशन। ठीक हो गया। तो ये एक नॉर्मल रूल था, ये हर किसी को पता है कि आपके पास जब एक तरफ पास्ट अराइव्ड आ जाता है तो एक तरफ हैड वाली फॉर्म आनी है। ठीक हो गया। देन दूसरा जो हमारे पास रूल है दैट इज़ कि एक तरफ पास्ट कॉन्टीन्यूस है एंड दूसरी तरफ व्हेन बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट वही आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सो आ गया है, एंड पास्ट कॉन्टीन्यूस में आपके पास वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, तो वॉज प्लेइंग आ गया, ही वॉज प्लेइंग व्हेन आई सॉ हिम। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था और ये ईजी रूल है। देन हमारे पास थर्ड वाला जो रूल है दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ आपके पास व्हेन बिफोर आएगा एंड दूसरी तरफ आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ कैसे आना है, द पेशेंट विल हैव डाइड, फ्यूचर के साथ विल शैल आ गया, परफेक्ट के साथ आपके पास हैव आ गया। ठीक है जी, और व्हेन बिफोर आ गया हैव या हैव या विल हैज़ वॉट एवर जो भी अकॉर्डिंगली आएगा, एंड उसके बाद आपके पास व्हेन बिफोर के साथ आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, तो आपके पास अराइव्स आ गया। एग्जाम्पल देखें, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर या व्हेन द डॉक्टर अराइव्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं।
एट्थ वाला जो रूल हमारे पास आता है वो है आपका वो वाइल का रूल। तो वाइल के साथ हमेशा एक तरफ पास्ट कॉन्टीन्यूस आता है एंड दूसरी तरफ आपके पास्ट इंडेफिनिट आता है। वाइल के साथ ये आपने याद रखना है, जहाँ भी वाइल आ जाएगा तो एक तरफ पास्ट कॉन्टीन्यूस एंड दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट का टेंस आना है। वाइल आई वॉज वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट, जब मैं अपनी असाइनमेंट पर काम कर रहा था, ठीक है, आई परफॉर्म बियॉन्ड माई कैपेसिटी, तो मैंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम किया। ठीक हो गया। तो किया जो है वो आखिर में अलीफ बढ़िए या छोटी आता होता है पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में, और जब मैं अपनी असाइनमेंट पर काम कर रहा था तो रहा था आपके पास्ट कॉन्टीन्यूस को शो करे। अगर आपको कई बार नहीं भी समझ आ रही होती तो आप अपने जो सेंटेंस दिया हुआ है उसकी उर्दू करके तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा टेंस यहाँ पर लगाना है। ठीक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वाइल के साथ एक तरफ पास्ट कॉन्टीन्यूस एंड दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट। जो हमारा फोर्थ उन्होंने कंपैरिजन शो किया हुआ है वो ये है कि पास्ट के साथ प्रेजेंट भी लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? जब आपने कंपैरिजन किया हो तो एक क्लॉज में पास्ट टेंस होगा, दूसरे में देन के साथ, देन कंपैरिजन के लिए है, एंड दूसरी क्लॉज के अंदर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। ही गेव मी मोर बुक्स देन ही गिव्स यू। ठीक है, तो कंपैरिजन क्या हुआ है? ही गेव मी मोर बुक्स, उसने मुझे ज़्यादा किताबें दी, देन ही गिव्स यू, जितनी उसने तुम्हें दी। ठीक हो गया। तो आपने इसको याद रखना है। जो बी वाला है उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है टू एक्शंस इन टू डिफरेंट टाइम फ्रेम, दो डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए थे। जैसे उसने मुझे पहले किताबें दी हैं और आपको बाद में किताबें दी हैं, तो दो डिफरेंट टाइम फ्रेम है और सेंस ऑफ कंपैरिजन है। तो एक तरफ क्लॉज के पास्ट आएगा, दूसरी तरफ प्रेजेंट आएगा। एग्जाम्पल देखें, अहमद ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड नाउ ही इज़ वर्किंग विद हिज फादर इन कराची। ठीक है, अब ये दो डिफरेंट टाइम फ्रेम है कि उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया और अब वो अपने फादर के साथ काम कर रहा है। तो ये दो डिफरेंट टाइम फ्रेम है, आपको इजीली समझ आ रही है। फिर कंपैरिजन करें कि उसने वहाँ से ग्रेजुएट किया और अब वो कराची में काम कर रहा है, तो दो चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एक तरफ आपके आ जाएगा पास्ट टेंस ग्रेजुएटेड और एक तरफ आपके आ जाएगा प्रेजेंट टेंस इज़ वर्किंग विद हिज फादर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स हैं। कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी कई बार एग्जांपल आ जाया करती है। तो हम फर्स्ट वाला रूल देख लेते हैं।